जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आप सब अच्छे होंगे ये मुझे पूरा उम्मीद है, और अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर सुबह प्रातः काल आप अच्छे मन से उठते हैं ईश्वर का नाम लेकर, तो निश्चित दिन भर अच्छा बीतता है। तो जो हमसे पहले से जुड़े हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और जो भी नया जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी प्यार भरा एक सुंदर सा साई से राधे राधे। किशोरी जी कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। इसके साथ आज हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन सर्वप्रथम आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ही सुंदर है, और ये जो वीडियो आपके समक्ष में लाई हूँ ये सबके जीवन को बदल देने वाला। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो सारी खुशियां मिल जाए जो आपके मन में इच्छा है, जो भौतिक जो इच्छाएं हमारी है वो सब संपूर्ण हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना जरूरी है। क्योंकि वीडियो हो सकता है 3 भाग में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैं आपको सब कुछ बताऊं। इसलिए आज का पहला पार्ट मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। तो जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं कि मेरी वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए। जय श्री राधे राधे। अब शुरुआती में आज हमें गाजियाबाद नोएडा से एक बिटिया का फोन आया था, क्योंकि मैं रोज कहती हूं कि किसी एक का जो प्रश्न मुझे लगेगा जरूरी है मैं जरूर जवाब दूंगी। मधु बिटिया नाम है, नोएडा गाजियाबाद से। उन्होंने बड़ा सुंदर एक प्रश्न किया कि माता जी क्या मैं मासिक धर्म में रहूं तो गोपाल जी की सेवा कर पाऊं या भोग लगाऊं। तो आपको बहुत जल्दी एक नया वीडियो आपके समक्ष में भेजूंगी कि उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक शब्द में अगर कहा जाए तो आत्मा जो है ये परमात्मा का अंश है, हम जीवात्मा हैं। तो उस परमात्मा के हम अंश हैं, जीवात्मा। तो दोनों का संबंध अटूट है। इस शरीर से कोई मतलब नहीं है। ये नश्वर शरीर है, 5 तत्वों से बना हुआ, जिसमें मल मूत्र सब है। इसलिए उस मधु के साथ आपको सभी लोगों को मैं बता रही हूं कि आपके मन में जो उस वक्त प्रश्न या उत्तर जिससे आप सेटिस्फाइड होते हैं करने से, वो काम आप करें। इसका विस्तार मैं आगे वीडियो में दूंगी, लेकिन पहले आज का जो वीडियो है वो आपके भाग्य को चमकने वाला है, चमकाने वाला है। मात्र 21 दिन के क्रिया से 21 दिन अगर आप करते हैं तो आपके मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। ये आपके द्वारा आप करेंगे वो, जिसका पहला सब्जेक्ट है ब्रह्म मुहूर्त। ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है प्यारे? ब्रह्म मुहूर्त जो है, इस वक्त जो देवी देवता होते हैं ना, वो ठीक आपके इस धरती पर विचरण करने आते हैं, और उस वक्त आप जो भी ईश्वर से कामना करेंगे वो आपको मिलेगी। लेकिन उसके लिए एक साधना है छोटी सी, मात्र 21 दिन की। अब 21 दिन हमें करना क्या है आपको पता होगा। पहले जमाना में और आज भी जिनके यहाँ राम राज है, राम राज यानी सब कुछ अच्छा है, घर गृहस्थ जीवन, बेटे बहू परिवार, सासू माँ, सब बहुत ही अच्छे रह रहे हैं, वो राम राज है। अब ये जिनके घर में प्रातः काल 3 से बजे के बाद 4 बजे तक जो अपने घर के दरवाजा को खोल देती हैं प्रातः काल, और घर में पूरा झाड़ू पोछा करके बाहर दरवाजे में अगर आप जल से छिड़काव या धोना कर देती हैं, तो ये
आपको पता नहीं है मेरे प्यारे, लेकिन आप देवी देवताओं को बुलाती हैं। पहले लोग ऐसे करते थे, लेकिन आज नहीं करने की वजह से हमें कितनी दिक्कत हो रही है। पहली बात कि जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है वो व्यक्ति रोगी होता है, कम उम्र होती है, उनकी इच्छाएं बिना पूरा किए हुए वो इस दुनिया जाते क्योंकि उनकी आयु कम होती है। तो प्यारे, अगर आपको ये मानव तन मिला है, 84 लाख योनियों में भटकते हुए अगर आप आए हैं मानव तन में, तो 21 दिन का मात्र ये कार्य अगर आप कर लें तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। और सारी भौतिक चीज जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएगी आपके करने से, क्योंकि भगवान का समय है ब्रह्म मुहूर्त। संतों ने, आप देखे होंगे, संत ब्राह्मण प्रातः काल उठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उस वक्त की ऊर्जा बहुत तेज होती है, अधिक होती है। देवी देवता इस धरती पर विचरण करने आते हैं, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा ही विशेष समय है। ये आपको फल देने वाली है। अब होता क्या है कि उस वक्त सभी देवी देवता जो इस धरती पे आते हैं, क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि रात्रि के समय 12 बजे के बाद और 3 बजे के पहले नकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ घूमती है, और जैसे ही 3 बजते हैं वो नकारात्मक ऊर्जा लुप्त हो जाती है और वहां सकारात्मक ऊर्जा यानी देवी देवता इस धरती पे विचरण करने लग जाते हैं। अब आप सोचिए कि अगर देवी देवता इस धरती पे हमारे घर में प्रवेश करेंगे और अगर हम दरवाजा खुला छोड़ेंगे तो हमारे घर में भी प्रवेश करेंगे, हमारे शरीर को स्पर्श करेंगे। तो जब भगवान का स्पर्श हमें होगा तो हमारा यौवन, हमारी खूबसूरती कमल के फूल की तरह होगी। कभी बुढ़ापा तो आनी है, लेकिन बहुत देर से आएगी, और स्वस्थ रहेंगे आप। और सारी भौतिक चीजें, आपको पता है कि सब कुछ हमें यही छोड़ के जाना है। तो ये 4 चीज अगर हम कर लेते हैं तो 21 दिन लगातार करने से आपको ये सारी चीजें मिल जाए। चाहे आपका कोई जॉब अच्छी नहीं लग रही है, जो आपको पसंद है वो नहीं लग रही है, या विवाह में अड़चने आ रही हैं, या आपको लगता है कि हमारे घर में कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, तो ये सारी बाधाएं आपको, ये छोटा सा काम कर लेंगे अगर मात्र 21 दिन का, तो आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी निश्चित और निश्चित। बल्कि मैं तो ये कहती हूं कि आपके जिनके भी काम बनते हैं, आप कहां से बोल रहे हैं आप हमें कमेंट में दें, अपना नाम दें, ताकि मैं जब भी वीडियो में आऊं तो आपके बारे में बता सकूं। मेरे भाई बहन, अब करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में जब शक्तियां इस धरती पे आती है तो स्वाभाविक है अगर उस वक्त आप जगे हैं, वो शक्तियां आप में भी प्रवेश करती है ना। तो निश्चित ही आपके शरीर में जो रोग है वो कम होने लगता है, निरोग काया हो जाती है, और ईश्वर की कृपा आप पर विशेष होने लगती है। तो सबसे पहले अब ध्यान देना, सबसे पहले आप प्रातः काल अगर उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और 21 दिन का एक कार्यक्रम आप मात्र करें, तो पहला काम क्या है कि उठते ही अपने बिस्तर पर अपने इष्ट को प्रणाम करें, अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करें और धन्यवाद दे हाथ जोड़कर कि आपने आज का दिन मुझे दिया। और इन हाथों को प्रणाम करके इसी हाथों से अपने चेहरे को ऐसे छूते हुए
पूरे बदन को छूते हुए पूरे शरीर को छूना है और छूकर धन्यवाद देना है भगवान को। क्योंकि उस वक्त भगवान जब ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं तो आपकी पुकार को भी सुनते हैं, ये जान लेना। और ठीक ये जो ब्रह्म मुहूर्त है समय 3 से 5 का होगा। इस वक्त दूसरी क्रिया कौन सी करनी है? उसी बिस्तर पर बैठे बैठे आपको अपने उन माता पिता को जो आपके पास अब नहीं है और अगर जीवित है तो अहोभाग्य, तो अपने माता पिता को भी आप बोलिए कि जय हो मेरे माता पिता की, जिन्होंने मुझे ये सुंदर तन दिया। इस सुंदर तन को देखकर जो हम अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, ये तन देने वाला हमारे माता पिता हैं। उस भगवान को आप प्रणाम करें और कहें कि हे मेरे माता पिता, मैं आपका कर्ज इस जन्म में नहीं चुका सकता। और सच भी है कि माता पिता के कर्ज को कोई भी नहीं चुका सका आज तक। तो ये सुंदर तन का आप धन्यवाद दें बिस्तर पर ही अपने माता पिता को। उसके बाद अब तीसरा है, अब आप धीरे से उतरेंगे, दोनों पैर को धरती पर रखेंगे और रखते ही आप झुकेंगे, झुककर धरती माँ को प्रणाम करेंगे। आपने आज ये दिन दिखाया, क्योंकि आप जगत जननी है धरती माँ। आप मेरी साधना को सार्थक कीजिए। मेरा भरोसा है आपके ऊपर कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस धरती पर चलूं, और उस परमात्मा को धन्यवाद जिसने मुझे 84 लाख योनि के बाद मुझे मानव तन में दिया, जो मैं आपको प्रणाम कर सकूं। धरती माँ को प्रणाम कीजिए आप। और सबसे अच्छी बात चौथा में अपने हाथ जोड़कर आप बैठ जाएं, साधना की मुद्रा में बैठ जाएं और ध्यान से अपने उन पितरों को याद करें, अपने दादाजी को, दादी को, अपने माता पिता को जो इस दुनिया में नहीं है, और याद कर आप उनका धन्यवाद दें कि आपके वजह से हमारे घर में सुख शांति बनी है। आप अपनी कृपा बनाए रखिए, क्योंकि पितृ आप देखते होंगे मंडप में भी विवाह के पहले पितरों की पूजा होती है। इसलिए होती है मेरे भाई बहन कि पितृ जो है अगर रूठ जाए, देवता को भले हम बाद में पूजा करते हैं, लेकिन पितृ को अगर रूठे हुए पितृ रूठ जाए तो पूरे घर में तबाही आ जाती है। इसलिए विवाह के मंडप में भी पहले पितरों की पूजा होती है। तो जिनके पितृ अच्छे हैं उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ता है, वंश बढ़ता है। और अगर जिनके पितृ नाराज हो जाते हैं उनके घर में वो वंश वृद्धि नहीं होती। हाँ, तो ये 4 चीज आप जो है मन लगाकर आप भगवान से कहें। और मेरे प्यारे, ये मात्र 21 दिन आप ध्यान करके इस साधना करें और देखिएगा, ये करते करते आपके जीवन में अध्यात्म की ओर आप बढ़ना शुरू करेंगे। और अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, ईश्वर की कृपा आप पे होने लगेगी। और इस प्रकार आपके जो भी भौतिक इच्छाएं हैं वो सब आपकी पूर्ण होगी। ये भाग 1, भाग 2 कल आप देखेंगे, उसमें और विस्तार से मैंने बताया है। आज के लिए इतना ही। और जो हमसे जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट दें कहाँ से बोल रहे हैं, और शेयर करें, क्योंकि ये सब बातें किसी को बताने से ये भी एक सूद का काम है मेरे भाई बहन। खाली पैसों का सूद लेन देन मत करो। ज्ञान भी एक ये है, अगर आप एक दूसरे को बताते हो तो उसका 10% भी आपके खाते में चला जाता है। जी, इस प्रकार
अगर कोई और जानकारी चाहिए तो हमारा फ़ोन नंबर है 9431372682। आप फिर से एक बार जय जयकार बोलिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे राधे। आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें। जय श्री राधे।